तो कोई भी एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान अचीव नहीं कर सकता, बशर्त ये है कि उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए और वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ किस तरह से गुजरी और मैं यहाँ किस तरह से आया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है काशिफ़ और मैं अपने चैनल पे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और मार्केट के एक्सपीरियंसेस अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गई थी 2014 में और वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था कि 2012 में जो है मैंने आइल्स देना स्टार्ट किया था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरी इंग्लिश बोलने में अच्छी थी और राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सुनने में भी अच्छी थी, लिसनिंग जिसे कहते हैं। लेकिन रीडिंग बहुत ही वीक थी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि रीडिंग की हैबिट इतनी ज़्यादा थी नहीं मुझे। तो जब मैं ऑफिस में होता था, अगर कोई लॉन्ग या लेंदी ईमेल होती थी तो आई जस्ट यूज़ टू स्किप दैट। तो उसमें जो है सबसे उसका डिसएडवांटेज मुझे पता लगा। वैसे तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब आइल्स के एग्ज़ाम में बैठे ना तो उस वक्त पता लगा कि आपको रीडिंग की स्किल्स तो हैं ही नहीं बिल्कुल। तो होता यही था कि मुझे आइल्स के लिए जो है क्या नाम 7 बैंड चाहिए था इन ईच मॉड्यूल। तो वो आना बहुत मुश्किल होता था। मेरा लिसनिंग में 7.5 और रीडिंग में जो है 6.5 और राइटिंग और स्पीकिंग में 7.5 ऐसे आ जाता। लेकिन जो आके कहानी रुकती थी वो रीडिंग में रुक जाती थी, क्योंकि मुझे तो हर मॉड्यूल के अंदर जो है 7 चाहिए था। बहरहाल वो काफ़ी स्ट्रगल रही। एक अटैम्प्ट की मैंने, लेकिन उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन उसके बाद वो फिर जो है ना कुछ अरसे के लिए मैंने ख़ुद ही से सोच लिया कि नहीं यार, ये आइल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। बहरहाल 6 से 7 मंथ के बाद दोबारा से मुझे जोश उठा। मैं लोगों को देखता था कि कोई इमिग्रेशन पे जा रहा है, इमिग्रेशन करवा रहा है। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे बाहर मतलब अब्रॉड जाने का कोई सच क्रेज़ नहीं था, लेकिन हमारे ऑफिस की तरफ से एक ट्रेनिंग हुई थी मलेशिया के अंदर। तो वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग थी। जब मैं वहाँ गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी थी। तो बहरहाल फिर वहाँ से ही आइल्स का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन मैं आपको जो बताने का मेन मकसद था, फ़र्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने आपको बताया बहुत ही बुरा रिज़ल्ट था। उसके बाद जो उसमें मैंने एक जो है ना ख़ास कोई प्रिपरेशन की भी नहीं थी। उसके बाद भाई फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना थोड़ी प्रिपरेशन करना शुरू की और मैंने कहा कि नहीं यार, जब मैं अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन करूं, अपने आप को ख़ुद ही मोटिवेट कर रहा था कि अगर प्रिपरेशन करके आइल्स अटैम्प्ट किया जाए तो हो सकता है मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन श्योरिटी जब भी नहीं थी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रिपरेशन करना शुरू की और फिर हुआ ये भाई कि दोबारा बैठ गए। अच्छा, उस वक्त मैं दिया करता था आइल्स ब्रिटिश काउंसिल से। वो एक मिथ है कि ब्रिटिश काउंसिल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू AEO, जो कि दूसरा इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करते हैं। बहरहाल तो जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद जो है क्या नाम किया, दोबारा वही रिज़ल्ट कि रीडिंग में 6.5, बाकी सब में 7 और 7 से अबव। उसके बाद तो फिर जो है ना, जब मैं अपने फ्रेंड से शेयर की, सब ने कहा यार तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि जो है ना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तो भाई आप ये कह लें, बताने का मकसद ये है कि ज़िद चढ़ गई। और यहाँ पे छोटी सी टिप यही है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है ना अच्छी चीज़ों की तरफ, तो आप अपने से ज़िद करना सीखें। ज़िद से क्या होता है, उसको एक हर चीज़ को टेक इट एज़ अ चैलेंज। तो मैंने भी उसको एज़ अ चैलेंज ही लिया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि जो है ना सब में मेरे बैंड अच्छे आ रहे हैं, रीडिंग में क्यों कम आ रहे हैं। उसको मैंने एज ए चैलेंज लिया मेरे भाई, और बस मैं लग गया भूत की तरह। जैसे एक भूत नहीं चिपक जाता, तो मैं जो हूँ ना उसी तरह चिपक गया, उसी स्पिरिट के साथ
कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। आप यकीन जाने तीसरा अटैम्प्ट फिर वही रिज़ल्ट 6.5 रीडिंग के अंदर। अब उसके बाद तो जो है ना फिर थोड़ा सा एक वो होता है ना, इंसान थोड़ा डीमोटिवेट होना शुरू हुआ, लेकिन मैंने अपनी स्पीड छोड़ी नहीं। नेट से बुक सर्च की और सर्च करने के बाद जो है ना उनकी प्रिंट आउट लेके और उनको अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत, जब मुझे पता था अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो फिर ये जो गोल है ये अचीव नहीं हो पाएगा, और वो गिल्ट जो है ना सारी ज़िंदगी आपके दिल में रहता है कि आप हार गए थे उस जगह पे। तो कोई भी एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान अचीव नहीं कर सकता, बशर्ते ये है कि उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए और वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। पहुंच गए भाई, फिर दोबारा जो है कि हम टेस्ट दिया, दोबारा वही रिज़ल्ट आया। लेकिन फिर उससे एक हिम्मत मिल गई, थोड़े दिन डिसाइड हो गए। हालांकि मेरी फैमिली भी कहना शुरू हो गई थी कि जो है ना इसको मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। लेकिन वही आपकी बात, एक गोल सामने था, उसको अचीव करना ही करना था, क्योंकि वो है ना गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। तो वो आइल्स भी जो है मेरे लिए एक जंग ही बन गया था। बहरहाल तो काफ़ी अटैम्प्ट करता रहा। फिर एक मज़े की बात क्या हुई, एक दफ़ा जब मैंने आइल्स दिया तो उसमें रीडिंग में 7 आ गए, लेकिन बाकी जो लिसनिंग जिसमें सबसे अच्छा आता था उसमें गिर गए, तो वो पैसे भी दोबारा ज़ायद गए। जब मैंने आइल्स देना शुरू किया था तो 9,000 समथिंग फ़ीस होती थी पेपर की, और जब मैंने आखिरी आइल्स दिया था तो आई थिंक 17,000 हो चुके थे या 13,000 थे, आई डोंट रिमेंबर। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल और उसी दौरान एक मज़े का इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं सिटी बैंक से पे ऑर्डर बनवाया करता था। हमारे ऑफिस आई चंडीगढ़ रोड पे था, तो वहीं पे जो है ना सिटी बैंक की ब्रांच भी थी। तो मैं जब पे ऑर्डर बनवाने जाता था तो आप यकीन जाने मैं एडवांस में एक बनवा के रख लेता था। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती थी कि वो लोग मुझे जान गए थे, मैं इतने पे ऑर्डर एईओ के नाम से बनवाता था, वो बेचारे मुझे जान गए थे। तो मेरा चेहरा देखते ही वो समझ जाते थे ये दोबारा पे ऑर्डर बनवाने आया है। बहरहाल उन्हें भी पता था मैं आइल्स के लिए देता हूँ। तो हुआ ये, बिल आखिर जैसे कि हमारा ईमान भी है कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देते। हुआ वही कि आपके भाई का आइल्स निकल गया। अब जब आइल्स निकल गया तो समझें बस सारा मसला ही हल हो गया। तो जब आइल्स निकल गया मैं बहुत खुश हुआ, और यकीन जाने जब आइल्स मेरा निकला था 7 बैंड ईच के साथ, तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, और वहाँ से जो है ना मेरी मोटिवेशन लेवल बहुत ही ऊपर चला गया था। क्योंकि कोई, आप यकीन जाने, मैं किसी एपिसोड में शेयर करूँगा, 10 से 11 अटैम्प्ट के बाद मेरा आइल्स निकला था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता था। अब ये है कि बहरहाल वो मेरा आइल्स हो गया। वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ गया था, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बहरहाल मैं बताने का जो मेन मकसद यही है कि अपनी लाइफ का आप जो है ना गोल बना लें। किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना है ना, गोल बना लें। आप यकीन जाने उसकी इंटेंशन आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और आप किसी की भी जो है ना किसी भी अपने कलीग की या किसी की बातों को, जो नेगेटिव बातें हैं ना, उनको एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। आप यकीन जाने कि आप जो है ना अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और किसी भी लम्हे या किसी भी सेकंड, मैं तो कहूँगा कि आप जो है ना अपने आप को लेट डाउन ना होने दें। अपने गोल को बस सामने रखें और उसके लिए वर्क करना शुरू कर दें, बेशक आज ही से कर दें। तो ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मैं ओवल क्रिकेट ग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड में आपको, और इसकी थोड़ी सा क्लिप मैंने डाला भी है इसके बीच में। तो अच्छा, हम कहाँ पे थे? मैं आपसे बात कर रहा था मोटिवेशन की। तो उसके बाद जब मेरा आइल्स हो गया भाई, तो फिर जो है ना, अब मुझे आगे का तो मुझे पता नहीं था, इतना पता था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है, और उसके बाद जो है फिर आप स्पॉन्सरशिप के बाद अगर स्टेट की तरफ है तो वो फिर आपको जो है ना फ़ीस पे करके ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल अब इसके बाद सिलसिला ये हो गया था, मेरा आइल्स तो हो गया था, लेकिन अब मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में ना कि किस तरह से ये सब करना पड़ेगा। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा। बहरहाल DHA में जहाँ बोल्ट टीवी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर कंसल्टेंट हैं, आप समझ गए होंगे। तो वो उनके यहाँ मैं चला गया।
तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जैसे ही एंट्री ली तो वहाँ पे भाई डिफरेंट जो है उन्होंने अपना शोकेस की हुई थी, माइलस्टोन कह लें उसको उनके हिसाब से, कि वो वीज़े दे रहे हैं और वो जो कैंडिडेट्स या क्लाइंट्स उनके थे उन्होंने अप्लाई किया, उनके सारे जो कमेंट्स थे जो भी था उन्होंने एज एन अचीवमेंट जो है ना वो उसको शोकेस किया हुआ था। बहरहाल मैंने वहाँ पे फ़ीस पे की, 500 थी उस ज़माने में उनसे, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने जब मैंने कहा मेरा आइल्स हो चुका है, उन्होंने मेरा असेसमेंट शुरू किया, तो वो कहने लगे आपका तो हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं तो आइल्स भी लेके आया हूँ और जो है क्या नाम मेरे पॉइंट्स मेरे हिसाब से तो पूरे हैं। कह रहे नहीं आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ना वो जो है आपका 3 इयर्स का है और जो है ना मोर देन 5 इयर्स चाहिए होता है। तो मैंने कहा मैं वो किस तरह से लेके आऊँ। तो कहने लगे एक काम करें आप जो है ना मेरे पीए से बात कर लें या जो असिस्टेंट है बाहर उससे बात कर लें, वो आपको मज़ीद बता देगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई। बहरहाल उसके बाद जो है मैं असिस्टेंट के पास गया, वो मुझे बाहर ले गया और उसने कहा कि आपका एक्सपीरियंस कम है, सर कह रहे हैं हो नहीं सकता। तो मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूं। बोलने लगे आप या तो किसी से सर्टिफिकेट बनवा लें फ़ेक। मैंने कहा मैं फ़ेक कैसे बना लूँ, मेरी सारी चीज़ें सही हैं, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो मेरी बैचलर्स की डिग्री है वो सही है, उसके अलावा मेरा वर्क एक्सपीरियंस सही है, लीगल है और आइल्स के मेरे बैंड हैं, तो मैं फ़ेक क्यों करूं अपना काम ताकि लाए। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी चीज़ फ़ेक सबमिट करते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को तो वो फ्रॉड काउंट होता है और आप जो है लाइफ टाइम बैन हो सकते हैं। लाइफ टाइम मतलब 10 इयर्स। बहरहाल तो हुआ ये, फिर जो है क्या नाम उन्होंने मुझे वहाँ से कटा दिया और चैलेंज किया उन्होंने ना मुझे कि आपका तो हो ही नहीं सकता और जब हो जाए ना तो मुझे बताना। तो वहाँ से एक मोटिवेशन और मिल गई मुझे। मैंने कहा ये तो जो है इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया। बताने का मकसद ये है जो इससे पहले मैं बता रहा था कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को जब चैलेंज लेंगे ना तो वो आपकी ईगो का मसला बन जाएगा और वो ज़िद बन जाएगी। तो ज़िद्दी बन जाए और पालें अपनी चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ है बीच में अल्लाह ताला की हेल्प भी शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही सब कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, अल्लाह ताला का साथ भी होना चाहिए और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप किसी का बुरा ना चाह रहे हो और एक जायज़ और लीगल वे में जा रहे हो और अच्छे कॉज के लिए हों। तो वहाँ से उसकी ज़िद चढ़ गई। फिर मैं अब वीडियो लेंदी हो रही है तो मैं अगले व्लॉग में ना आपको ये बताऊंगा कि उसके बाद जब उन्होंने मुझे वहाँ से चैलेंज किया कि आपका तो हो ही नहीं सकता और बेटा जब हो जाए ना तो बताना। और उन्होंने ये भी ऐड किया था उसमें कि मैं बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ। तो उसको मैंने फिर जो है ना मैंने एक फ़ोरम था वो आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा, उस फ़ोरम को ज्वाइन करके मैंने इतना हेल्पफुल था वो फ़ोरम जो आने वाले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे फॉर्म की जो फील्ड्स होती है ना वो तक डिस्क्राइब की हुई थी कि इस फील्ड में आपने ये लिखना है, इस फील्ड में आपने ये लिखना है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर अगले किसी एपिसोड में मुलाकात होगी किसी न्यू जगह पे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।